की जय, सद्गुरु महाराज की जय। दुख है प्यारो मेरे प्राण को, दुख है प्यारो मेरे प्राण को, सुने छोड़ क्यों कर जाए, लियो है बुलाई, लियो है बुलाई। दुख है प्यारो मेरे प्राण को, सोए छोड़ो क्यों कर जाए, लियो है बुलाई, लियो है बुलाई। इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ चाहिए है तो, इन अवसर पाइए, और कहाँ चाहिए है तो, दुख बिन चरण कमल को सखी, दुख बिन चरण कमल को सखी, कब न मिलिया को, लियो है बुलाई, लियो है बुलाई। दुख है प्यारो मेरे प्राण को, दुख है प्यारो मेरे प्राण को, सुने छोड़ क्यों कर जाए, लियो है बुलाई, लियो है बुलाई। दुख तो हमारो आहार है, और को दुख खाए, दुख तो हमारो आहार है, और को दुख खाए, दुख के भाग सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए, लियो है बुलाई, लियो है बुलाई। दुख है प्यारो मेरे प्राण को, दुख है प्यारो मेरे प्राण को, सुने छोड़ क्यों कर जाए, लियो है बुलाई, लियो है बुलाई। दुख है प्यारो मेरे प्राण को, दुख है प्यारो मेरे प्राण को, दुख है प्यारो मेरे प्राण को। आए मेरे ला
लाड़ पालने, वतना पार के पार, कारज कारण महाकारण से, न्यारी हो न पियू की नार, न्यारी हो न पियू की नार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ए बात पहुँची जाए वैकुंठ प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए हर एक को इज्जत चाहिए। संसार के अंतर्गत जो भी मनुष्य है बेइज्जती से जीना नहीं चाहता है, सोचता है कि जीवन में इज्जत मिले, घर में भी इज्जत मिले। क्योंकि कभी कभी माता पिता को बच्चे इज्जत नहीं देते हैं, तो माता पिता यही चाहते हैं कि घर में भी इज्जत मिले, समाज में भी इज्जत मिले, समाज में लोग कदर करें, मान करें, सम्मान करें, और जहाँ भी हम जाएं कि एक इज्जत से जीवन जिए, जीवन में बेइज्जती होकर के न जिए। तो देखिए कि इज्जत से जीने के लिए हमें करना क्या होगा। समाज से मिले रहना होगा, परिवार से भी मिले रहना होगा। आप देखिए एक पत्थर जो होता है, जब तक पहाड़ से जुड़ा रहता है पत्थर, उसकी इज्जत होती है। लोग पहाड़ देख देख करके खुश होते हैं, क्या गजब का पहाड़ है। जो मैदानी इलाके में लोग रहते हैं ना, वो पहाड़ों में जाकर के, हिल स्टेशन में जाकर के बहुत खुश होते हैं, वाह पहाड़। तो आप देखिए कि अब हम लोग कालिम्पोंग में रहते हैं तो पहाड़ी पहाड़ है, सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग की यात्रा करते हैं तो पहाड़ी रास्ते होकर के, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ नदी है, ऐसे रास्ते से होकर के कालिम्पोंग पहुंचा जाता है मंगल धाम दर्शन करने के लिए। और किसी को गंगटोक जाना है, दार्जिलिंग जाना है, तो भी पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ के ऊपर गाड़ी जाती है, ऐसे रास्ते बने हुए हैं। और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाना है तो फिर गाड़ी नीचे उतरती है, पूरा पहाड़ से नीचे उतर के फिर धीरे धीरे पहाड़ में गाड़ी चढ़ती है, ऐसे रास्ते सब बने हुए हैं ना। तो पत्थर जब तक पहाड़ से लगा हुआ रहता है उसकी इज्जत होती है। पहाड़ से पत्थर टूटा, सड़क पे आ गया, तो लोग उसको फेंक देना चाहते हैं, गिरा देना चाहते हैं। कभी आप भी देखिए कि रास्ते चलते चलते कोई पत्थर का टुकड़ा आ गया तो आप भी उठा करके फेंक देते हैं, मुझे तो कष्ट दे ही रहा है औरों को भी कष्ट देगा, तो उसको हटा दिया जाता है, उसकी जरूरत नहीं समझी जाती है, ये नाचीज है, फालतू चीज है, व्यर्थ की चीज है। पहाड़ में उसकी कितनी इज्जत थी, पर पहाड़ से टूटने के कारण उसकी इज्जत समाप्त हो गई। और कभी कभी तो लोग लात मार मार करके पत्थर को हटाते हैं ना, वहां से पांव से हटाते हैं। और दूसरी बात आप देखिए कि पत्तों की इज्जत वृक्ष में रहने तक ही है।
वृक्ष की भी शोभा बढ़ती है, पत्तों की भी शोभा बढ़ती है, हरियाली। प्रकृति प्रेमी होते हैं ना, हरियाली देख करके खुश होते हैं। तो उन पत्तों की इज्जत वृक्षों में रहने तक तो है। लोग उसको फोटो भी खींचते हैं, मान भी देते हैं, वाह हरियाली, ऐसा भी कहते हैं। जहां वृक्ष से पत्ते गिरे, जमीन में गिरे, सड़क में गिरे, तो देखिए जमीन में गिरते ही पत्तों को खाद बनना पड़ता है। और सड़क पे पत्ते गिरे तो लोग क्या करते हैं, उनको भी कुचल कुचल करके लोग जाते हैं ना। कोई इज्जत नहीं है, पत्ते के ऊपर चलते हैं, पत्तों को उठा करके नाली में डाल देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, पत्तों को झाड़ू लगा करके इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देते हैं। देखिए, तो वृक्ष में चिपके रहने तक पत्तों की कितनी इज्जत थी। वृक्ष से अलग होते ही उनकी कोई मान नहीं, कोई उनको इज्जत नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, आप देखिए कि लोग कुचलते भी हैं, लोग उसको पांव से दबा करके चलते भी हैं। कैसी बात है ना। तो ऐसे ही गुरु महाराज मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में एक सूक्ति में कहा कि ढेर में रहने तक दाने की इज्जत है। एक एक दाने से वो ढेर तैयार होता है ना, गेहूं का हो, चावल का हो। तो ढेर में रहने तक एक एक दाने की इज्जत है। ढेर से अलग होने के बाद दानों को कौन पूछता है। बिक्री करने वाले लोग भी कुचलते चलते हैं, कोई उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। पर ढेर में है तो उसकी बड़ी इज्जत है, दाम भी है, मोल भाव भी है। आप देखिए, चावल खरीदने के लिए आप जाते हैं तो आप देखिए कि चावल आप देखिए कि 40-50 रुपया से लेकर के 100, 200, 500 रुपया केजी तक आप चावल देखते हैं कि अलग अलग जात के चावल होते हैं। उनकी कितनी है ना कीमत है। पर एक चावल वहां से गिरा तो कोई कीमत नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। को अब लोग जो बिक्री करने वाले हैं वो भी कुचलते हुए चलते हैं, खरीदने वाले भी कुचलते हुए चलते हैं, कोई मतलब नहीं रखता है। तो ये क्या है कि जमात में रहने की इज्जत है, जमात से अलग होने के बाद उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो मनुष्य की भी इज्जत इस संसार में यदि कहीं है तो जमात में है। हम सुंदर साथ की जमात में रहे तो हमारी इज्जत है। हम अकेले अकेले चलते हैं, समाज से अलग चलते हैं। समाज एक तरफ है, हम एक तरफ चल रहे हैं, तो हमको कौन पूछेगा, कौन मतलब रखेगा हमसे। ये फालतू आदमी है, ऐसे ही घूमता है, दिमाग खराब है, ऐसे लोग बोल देंगे। तो समाज के साथ, जमात के साथ, मंडली के साथ चलने की इज्जत ही कुछ निराली होती है। कभी कभी तो मंडली के साथ चलने से स्वागत भी बहुत मिलता है। सब लोग स्वागत करते हैं ना, माला पहना देते हैं, कुछ रुमाल पहना देते हैं, शाल उड़ा देते हैं। अकेले अकेले चलो, कौन कब आया कुछ पता नहीं लगता है। देखिए, इसलिए अकेले की कोई मर्यादा नहीं, कोई इज्जत नहीं। हम सदा जमात से मिले रहें, जुड़े रहें, सुंदर साथ की मंडली में बने रहें, जुड़े रहें, सबके साथ हमारा अच्छा संबंध हो। यही सुंदर साथ भाव है। तो यही भाव श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में प्रकट कर रहे हैं। तो आज के चौपाई में कहते हैं, ए बात पहुंची जाए बैकुंठा। कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया में आ चुके हैं। ये बात क्या है कि अवतारों की लीला चलते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला छुप गई। इसलिए श्री जी ने एक जगह वाणी में कहा ना, ब्रह्म लीला ढांपी हति अवतारों दरम्यान, सो आए
फिर अपनी प्रकट करी पहचान। कहते हैं ब्रह्म लीला अवतारों की लीला में छुप गई। कैसे छुप गई कि जब सृष्टि हुई तो वेदों ने भी एक ब्रह्म को पुकारा था, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मा एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, ऐसे करके कि सबका राजा, सबका मालिक, सबका स्वामी एक है। नानक एक कहूं भजिए, गुरु नानक ने भी अपनी वाणी में कहा उस एक को भजो। तो एक परमात्मा की बात वेदों में आई, पर बाद में फिर और शास्त्र पुराण बढ़ते चले गए तो देवी देवताओं की महिमा ज्यादा आई। पुराण काल में अन्य देवताओं की महिमा ज्यादा आ गई तो एक को लोग भूल गए। एक की बात बंद हो गई, अनेक की बात शुरू हो गई। एक से जो अनेक देवी देवता बने हुए हैं उनकी बात शुरू हो गई। जैसे कभी कभी क्या होता है कि घर के बाप को लोग भूल जाते हैं और परिवार को लोग खूब याद करते हैं। परिवार की जय जयकार होती है, बाप बैठा हुआ है उसको कोई पूछता ही नहीं है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठे, पर दुनिया में तो अवतारों की और देवी देवताओं की सबकी महिमा बढ़ती जा रही है। तो फिर द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर के देवी देवता सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अधीन में है ऐसा कहा करके सारे लीला दिखाई, ब्रज लीला दिखाई, रास लीला दिखाई, ब्रज 84 कोष की लीला उन्होंने की कि एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान करो, वही सबके मालिक हैं, सबसे परे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वेश्वर ब्रह्म है। ऐसा करके श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, एक का परिचय दिया। तो आप देखिए कि इस प्रकार से एक का परिचय श्री कृष्ण ने दिया, परंतु श्री कृष्ण के लीला पूरी होने के बाद कृष्ण भी अपने धाम में लौटे न, फिर अनेक की पूजा शुरू हो गई। अनेक देवी देवताओं के लोगों का आकर्षण उधर बढ़ता चला गया। आप देखिए मूल को छोड़ करके शाखाओं में लोग ज्यादा भूले जा रहे हैं न। मूल क्या है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, शाखा प्रशाखाओं में लोग ज्यादा उलझते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। और विशेष करके जो अवतारी है या चमत्कारी गुरु जो हैं उनके पीछे भी बड़ी भीड़ चलती है। तो ये सब आप देखिए कि मूल को बुला करके शाखा प्रशाखाओं के पीछे पागल हो जाना, उनके अनुयायी बन जाना। आप देखिए मूल श्री कृष्ण है, पर आजकल क्या है कि खाटू वाले श्याम वो तो उनकी शाखा है ना, मूल श्री कृष्ण की शाखा है। कृष्ण ने उनको वरदान दिया वरवरिक को कि तुम बड़े प्रतापी हो, महाभारत में क्या करने आए हो? तो वरवरिक ने कहा कि मैं युद्ध देखने आया हूं और जो हार जाएगा ना उसके पक्ष में मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना प्रभावी हूं, इतने तेज गति से मैं अपने तीर को चलाता हूं कि जो भी हारने जा रहा है उस तरफ मैं हो जाऊंगा तो जीतने वाले पक्ष को मैं हरा दूंगा, इतना मैं प्रभावशाली हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम अपना प्रभाव दिखाओ। तो उसने अपने धनुष में बाण को सजाया और कहा कि ये देखिए ये वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना, मैं एक बार बाण चलाऊंगा तो सभी पत्ते को छेद करके ये जो तीर है या बाण है ये लौट करके मेरे तुणीर में लौट करके आएगा, सब में छेदा करके। तो श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़ करके अपने पांव के नीचे दबा दिया। चलो ये अपने पराक्रम से अपनी विद्या से सब पत्ते को तो छेद करेगा, पर एक पत्ता मैं पांव के नीचे दबा दूंगा, उसको कैसे छेद कर सकता है? तो कृष्ण ने कहा चलाओ अपना पराक्रम दिखाओ। तो उसने जैसे अपने तीर को छोड़ा धनुष से, तो जा जा करके वृक्षों में घूम घूम करके ऐसे गति से जा करके सारे पत्तों को छेद करके आया। तो कहने लगा देखिए मेरा पराक्रम, अब कोई भी पत्ता जो है ना साबुत नहीं है, वो छेद वाले ही पत्ते आपको मिलेंगे। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने पांव के नीचे पत्ते को
उसको दिखाना चाहा कि इसमें तो छेद नहीं है, तो कृष्ण जैसे ही पांव हटाते हैं तो उसमें भी छेद है। कृष्ण ने देखा ये तो गजब का आदमी है, ये बड़ा पराक्रमी है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो कहता है कि महाभारत में भीषण युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा, कैसे कैसे योद्धा बाण चलाते हैं और पराक्रम दिखाते हैं, उसको मैं देखने के लिए आया हूं। तो कृष्ण ने कहा देखना ही है ना, तो ये वृक्ष में बैठ करके तुम देखो, तुमको तो देखना ही तो है, आखिर लड़ते क्यों हो? फिर श्री कृष्ण ने अपनी विद्या के द्वारा, अपनी मोहिनी विद्या के द्वारा उसको समझाया, और समझाने के बाद उसका सिर काट करके दरखत में रख दिया, ऊंचे दरखत में, कि यहाँ से कुरुक्षेत्र के सारे मैदान में जो युद्ध होगा, 18 दिन का युद्ध होगा, तुम यहाँ से देखते रहना। तो उसने कहा कि आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, मेरा सिर छेदन आपने कर दिया। तो कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, कलियुग जब आएगा ना तो मेरे समान ही तेरी भी पूजा होगी, लोग मेरे समान तुमको भी इज्जत देंगे, तेरी पूजा होगी, और श्याम नाम से कलियुग में तुम विख्यात हो जाओगे। कृष्ण का वरदान था, इसलिए अब कलियुग में बर्बरिक जो योद्धा श्याम के रूप में प्रकट होने का मौका मिला खाटू में, इसलिए खाटू वाले श्याम कहा जाता है ना। तो खाटू वाले श्याम क्या है? साक्षात कृष्ण के ही एक प्रतिबिंब, या कृष्ण ने एक वरदान दिया कि मेरे समान तुम पूजे जाओगे, तो पूजित हो रहे। आज आप देखिए कि पूरे भारत में उनकी पूजा होती है, और उनके भजन कीर्तन लोग करते हैं, दीवाने बन करके भजन कीर्तन करते हैं, ज्योत जलाते हैं। कई बार मुझे भी ऐसे कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला प्रवचन देने के लिए, तो आप देखिए उनकी श्रद्धा भाव भक्ति को देखिए। एक तरफ मूल कृष्ण की पूजा छूट गई, और एक तरफ कृष्ण ने जिनको वरदान दिया उनकी पूजा बढ़ती जा रही है। और दूसरा उदाहरण आप देखिए कि भगवान राम तो साक्षात अवतारी पुरुष है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कहा जाता है। तो हनुमान जी प्रभु राम के भक्त थे, हनुमान तो एक भक्त थे ना, प्रभु राम की भक्ति करते थे, अपने हृदय में सिया राम को बसा लिया था उन्होंने। पर फिर क्या है कि श्री राम प्रभु का वरदान था हनुमान को कि कलियुग में तुम भी मेरी तरफ पूजे जाओगे। तो आज लोग हनुमान की भक्ति ज्यादा करते हैं, प्रभु राम से भी ज्यादा भक्ति करते हैं हनुमान जी की, जबकि वो उनके सेवक हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रभु के सेवक हैं। प्रभु की पूजा करने से सेवक की अपने आप पूजा हो जाती है, परंतु लोगों का ध्यान क्या है कि शाखाओं के तरफ ज्यादा ध्यान, मूल के तरफ कम ध्यान। फिर आप देखिए कि शिव जी की पूजा तो दुनिया में होती है, और एक आ गए साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। आप देखिए अब दुनिया में आप देखते हैं कि शिव जी की पूजा से ज्यादा साईं बाबा की पूजा हो रही है। लोग साईं बाबा के भजन गाए जा रहे हैं, रात भर कीर्तन भी करते रहते हैं। तो दुनिया में क्या होता है कि असली, प्राणनाथ जी ने कहा, असली स्वरूप को छोड़कर पूजत उनका भेष। कभी कभी लोग असली पूजा को, असली स्वरूप को छोड़ करके उनके वेश में जो अन्य भक्त आए हुए हैं उनकी पूजा में ज्यादा अलमस्त हो जाते हैं। उनकी श्रद्धा है, ठीक है, श्रद्धा से लोग जो भी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए, पर मूल को भी तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। ये भी तो एक मुख्य विषय है कि मूल से हम भटक गए, मूल की पूजा छूट गई तो मूल को कौन पहचानेगा। इसलिए ब्रह्मलीला ढांपी अति अवतारों दरम्यान, इतने अवतारी पुरुष हो गए कि प्राणनाथ जी कहते ब्रह्मलीला छुप गई। जो वेदों में ब्रह्म की बात हुई, जो श्री कृष्ण ने द्वापर में आकर के ब्रह्मलीला दिखाई, ब्रज की लीला ब्रह्मलीला है, रास की लीला ब्रह्मलीला है, ये तीनों ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न हो से कब्बा, इन तीनों में ब्रह्मलीला भाई, ब्रजरास और जागनी कही ब्रह्मलीला हुई ना ब्रजरास में। पर
लोगों ने कलियुग में आते आते अब कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण भक्ति करने वाले भी बहुत है संसार के अंतर्गत, परंतु कारण क्या होता है कि कोई चमत्कारी पुरुष आ जाए तो कृष्ण भक्ति छोड़ करके उनके पीछे पीछे लोग दौड़ने लग जाते हैं कि मेरे जीवन में कोई चमत्कार कर जाए। साक्षात कृष्ण नहीं कर सके तो उनके अवतार कहाँ से कर देंगे। इसलिए मूल की तरफ लौटो, ये प्राणनाथ जी महाराज का आदेश है। तो यहाँ कहते हैं ए बात पहुंची जाए वैकुंठ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं, ये बात वैकुंठ तक पहुंच जाए, विष्णु भगवान को भी पता लगे, क्योंकि वो भी ध्यान कर रहे हैं। विष्णु भगवान भी तो ध्यान करते हैं, शिव जी भी ध्यान करते हैं, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का आदेश पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिला हुआ है। इसीलिए रामायण में एक चौपाई है ना, तपबल रचहि प्रपंच विदाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरई मई बारा। देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो तपस्या के बल से ही सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं तो तपस्या के बल से पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं तो तपस्या के बल से ही संहार करते हैं, शेष साई भगवान पृथ्वी का भार ढोते हैं तो तपस्या के बल से ही ढोते हैं। तो तपस्या किसकी करते हैं, ये भी तो जानने का विषय हुआ कि तपस्या से ही ये सब कर रहे हैं, तो किसकी तपस्या करते हैं, उस पूर्ण पुरुषोत्तम की, परब्रह्म की। त्रिदेव तपस्या करते हैं, भगवान नारायण की, भगवान नारायण गौलोकीय कृष्ण के, गौलोकीय कृष्ण अक्षर भगवान की, अक्षर भगवान श्री राज्य पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की। देखिए थ्रू 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 होते आ रहा है ना, ये ध्यान तप पूजा पाठ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से होते होते देवी देवताओं में आ रहा है। इसलिए ये बात बता दिया जाए, सदगुरु देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी का यही उद्देश्य रहा कि यह सत्य की खोज बता दिया जाए कि मूल पूर्ण ब्रह्म कहाँ रहते हैं, उनका धाम कौन सा है, उनका असली नाम क्या है, उनकी असली लीला क्या है, जिसको ब्रह्म लीला कहा जाता है, जिसको देवी देवता भी ध्यान करते हैं। तो जैसे देवी भागवत में भी एक श्लोक आता है, अहम ब्रह्मरहम विष्णु शिवोहमिति मोहिता न जानीमो भयम धाता परम वस्तु सनातनम। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे हो गए तो तीनों ने क्या कहा, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शिव हूं। तो सनातन वस्तु को हम तीनों ही नहीं जानते, क्योंकि वयम मायावृता सर्वे न स्मरामो जगत गुरुम परमम पुरुषम दिव्यम सच्चिदानंद लक्षणम। हम सृष्टि में इतना व्यस्त हो गए कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को जानने का या उनके विषय में चिंतन करने का वक्त ही हमारे पास कहाँ है। हम तो तप करते हैं तो सृष्टि बढ़ाने के लिए, संसार में जो जिम्मेदारी मिली है उसी में हम व्यस्त हो रहे हैं। तो देखिए कि इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम त्रिदेव से भी अलग हैं। बुद्ध जी ने उड़ायो अनुमान, सदगुरु देवचंद जी ने और प्राणनाथ जी ने क्या किया कि लोगों की अटकलें, अंदाज से अटकल से लोग भक्ति किए जा रहे थे, अनुमान से भक्ति किए जा रहे थे कि ये त्रिदेव ही पूर्ण ब्रह्म है, पर पूर्ण ब्रह्म उनसे भी परे हैं, ऐसा करके उन्होंने बता दिया। तो सुख शिवा सन ब्रह्मानवे, अभी एक ही चौपाई में कितने देवताओं के नाम लिए श्री जी महाराज ने। सुख कहते ही सुखदेव मुनि महाराज, जो भागवत के प्रथम प्रवक्ता, भागवत लिखने वाले तो वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जी ने तो श्लोकों में भागवत की रचना की, पर उसको कथा के रूप में प्रवाहमान सुखदेव मुनि महाराज ने सबसे पहले किया, राजा परीक्षित को सुनाने के लिए कथा के रूप में। नहीं तो भागवत की कथा वो नहीं करते तो केवल वो श्लोक श्लोक में वो बात रह जाती, परंतु उन्होंने कथा के रूप में प्रवाहमान करके उस भागवत में, प्राणनाथ जी भी कहते हैं अधिक अमृत सूखे सिंचिया, उन्होंने अमृत सींचने का कार्य कर दिया, कथा अमृत बना दिया। तो देखिए कि अमृत उन्होंने भरा, इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि सुखदेव जी मुनि महाराज हैं। और शिव जी हैं, शिव जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश में शिव जी का त्रिदेव के रूप में उनका नाम है ही। फिर सन करके कहा प्राणनाथ जी ने, सनकादिक,
चार सनकादिक, सनंद, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार करके 4 सनकादिकों का नाम आता है, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र। क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी तो उन्होंने 4 सनकादिकों की सृष्टि की पहले। तो अभी क्या है कि नारद जी की सृष्टि हुई, तो नारद जी ने तो कहा कि मैं तो सृष्टि करने में नहीं लगूंगा, मैं तो अपने भजन भक्ति में लगूंगा, दुनियादारी, मोह माया, बाल बच्चे, ये माया जाल में मैं फंसने वाला नहीं हूं, मैं तो कीर्तन में ही लगा रहूंगा। मना कर दिया ब्रह्मा जी को कि हम परिवार और सृष्टि में हम नहीं जाएंगे। तो 4 सनकादिक को उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म दिया। 4 सनकादिक हुए तो नारद जी को पता लगा कि ब्रह्मा जी के और 4 बेटे आ गए। चुपके से नारद जी आए और उन्होंने ज्ञान दिया तो 4 सनकादिक भी कहने लगे, पिताजी हम भी विवाह के बंधन में नहीं बंधेंगे, हम ये माया जाल में फंसना नहीं चाहते, हम भी कथा कीर्तन करेंगे, भजन भक्ति करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग तो अभी 5 साल के छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारी कथा कौन सुनेगा? तो चारों ने कहा कि एक सुनाएगा, 3 सुनेंगे, कोई और नहीं सुनेंगे तो हमें क्या चिंता है, 3 जने सुनेंगे, एक कथा सुनाता रहेगा, फिर उसकी बारी पूरी हो जाएगी तो दूसरा सुनाने लगेगा और 3 बैठ करके हम लोग सुनते रहेंगे। पर हम लोग केवल ईश्वर चिंतन, परमात्मा के यश और गुणानुवाद को गाएंगे, हम माया जाल संसार में सृष्टि में हम लोग नहीं फंसेंगे। तो जिस जिसको भी ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, नारद जी कहीं से घूमघाम करके आते हैं, उसको भी बैरागी बना देते हैं, उसको भी त्यागी बना देते हैं, उसको भी विरक्त बना देते हैं। तो लास्ट में मनु और सद्रूपा की उन्होंने सृष्टि की। तो मनु और सद्रूपा के द्वारा एक साथ दोनों की सृष्टि की, तो उनके बच्चे हुए हैं जिनको मनुष्य कहा जाता है ना, मनु की संतान होने के कारण मनुष्य कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी ने यहाँ सन करके शब्द रखा सनकादिकों के लिए, शॉर्टकट में शब्द रख दिया। ये 4 हैं सनकादिक, सनत, सनंतन, सनातन, सनत कुमार, ऐसे करके 4 उनके नाम है। तो ये 4 सनकादिक भी ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं उनके पिता हो गए। वो तो ब्रह्मा जी तो 4 वेद 4 मुख से बोलने वाले हैं, उनके पास भी ब्रह्म ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। नमे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ये सब नमन करते हैं, क्योंकि सुखदेव मुनि महाराज भी भागवत के महात्म्य में देखिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो नमने की बात आई ना, प्राणा जी या नमे कहते हैं ना, वयम नुमः का ऐसा होता है हम सब मिलकर के प्रणाम करें। तो फिर भागवत का पहला श्लोक आता है, जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञान स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। धीमहि मतलब हम सब ध्यान करें। गुरु जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि में लिखा है ना, धीमहि हम सब ध्यान करें, धियो बुद्धि बल हेतु, ऐसे करके हम लोग गाते हैं ना। गायत्री मंत्र का अर्थ गुरु जी ने किया। तो गायत्री में धीमहि शब्द आता है, तो हम सब ध्यान करें, हम सब उनको प्रणाम करें, हम सब उनको नमन करें। तो इस प्रकार से इसीलिए प्राणनाथ जी यहाँ कहते हैं, सुखदेव, शिव जी, सनकादिक, ब्रह्मा जी सब नमन कर रहे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। नमे विष्णु लक्ष्मी नारायण ना, देखिए लक्ष्मी और विष्णु भी नमन करते हैं। यही एक कथा आती है ना, वाणी में एक कथा आती है ना कि एक बार विष्णु भगवान ध्यान लगा करके बैठे, तो लक्ष्मी जी तो बगीचे में फूल चुनने के लिए गई थी, फूल चुन करके आती है तो एकदम ध्यान में मगन होकर के बैठे हुए हैं। तो देखा कि थोड़ी देर में ध्यान खोलते होंगे, पर आज उनका ध्यान इस तरह से लग गया कि ध्यान खोलते ही नहीं है। बड़ी देर के बाद विष्णु भगवान ने ध्यान खोला तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैंने तो सुना है कि त्रिभुवन के मालिक आप ही हैं, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आप भी इतना लंबा ध्यान लगा करके बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे परे भी कोई है जिसका आप ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी बताइए ना किसका आप ध्यान करते हैं, हमें भी पता लग जाए। तो
विष्णु भगवान ने कहा देवी लक्ष्मी, और 14 लोग की कोई भी बातें तुम पूछो तो मैं बताने के लिए हाजिर हूं, पर ध्यान के विषय में ना पूछो। ध्यान मेरा एकांत ध्यान है, और ध्यान मेरा क्या है कि एकदम गुप्त विषय है, गोपनीय विषय है, ये मैं प्रकट नहीं करूंगा। बाकी और बातें पूछो तो और बातें बताई जाएगी। ये कथा प्राणनाथ जी ने वाणी में रखी लक्ष्मी जी का दृष्टांत करके, और यही कथा माहेश्वर तंत्र में भी आती है। मैंने पता किया था कि ये प्राणनाथ जी ने कहाँ से लिया होगा, तो माहेश्वर तंत्र में पूरी कथा आती है। भागवत में तो एक श्लोक में जरा सा बताया, वो जो कालिया नाग को कृष्ण ने न था ना, तो उस समय कालिया नाग की पत्नियां कहती है कि हे श्री कृष्ण, आपको पाने के लिए तो लक्ष्मी जी को भी तपस्या करनी पड़ी। ऐसी छोटी सी बात है, उससे पता लगता है कि लक्ष्मी जी तपस्या करने आई। तो विष्णु भगवान ने नहीं बताया, तो केतुमाल खंड में लक्ष्मी जी आकर के 7 कल्पांत तप करती है। लक्ष्मी के बिना हाहाकार छा गया, पैसा ही नहीं है, कहीं भी किसी के पास पैसा नहीं है। सब कहने लगे क्या हो गया, लक्ष्मी जी कहाँ छुप गई? तो सबने कहा वो तो केतुमाल खंड में तप कर रही है। फिर ब्रह्मा जी को सभी देवी देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी आप जाकर के विष्णु भगवान को मनाइए, और फिर क्षीर सागर लक्ष्मी जी के पिता वो भी तैयार हो जाते हैं। दोनों मिलकर के विष्णु भगवान को समझाते हैं कि लक्ष्मी जी को बुलाइए, आपकी अंगना है, आपकी धर्मपत्नी है, नाराज होकर के तप कर रही है। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं बुलाऊंगा, जाऊंगा भी सही, आप सब लोग बोलते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा, पर मेरे ध्यान के विषय में जिस बात के लिए वो रूठ करके गई है वो प्रश्न दोबारा न करे मेरे सामने। कहा हम लोग है ना आपके साथ, चलिए हम लोग उनको मनाएंगे। तीनों जने पहुंचे, लक्ष्मी जी उग्र तप कर रही थी, जगाया, और विष्णु भगवान के दर्शन करके वो भी कृतकृत्य हो जाती हैं। फिर ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने कहा, पिता ने कहा लक्ष्मी जी उठो, स्वयं विष्णु भगवान बुलाने आए हैं, तो तुम हट करके तप क्यों करती हो? चलो वैकुंठ चलो, तुम्हारे बिना दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं, दुनिया में पैसे का बड़ा अभाव हो गया है, अकाल पड़ता जा रहा है। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से हाथ जोड़ करके कहा प्रभु वो बात बताइए ना, आप किसका ध्यान करते हैं, तो मैं चलूंगी साथ में। तो विष्णु भगवान ने कहा देवी अभी तो 7 कल्पांत ही हुए हैं ना, तुम 21 कल्पांत तप करोगे तो भी मैं नहीं बताने वाला हूं। वो मेरा अंतरंग विषय है, वो गोपनीय विषय है, वो मेरे लिए है, मैं नहीं बताऊंगा। पर तुम्हारी इतनी हार्दिक इच्छा है तो कोई ना कोई दिन मैं चरित्र करके दिखाऊंगा, तो तुमको पता लग जाएगा कि मैं किसका ध्यान करता हूं। तो ब्रह्मा और क्षीर सागर ने कहा लक्ष्मी जी बात बन गई, कोई ना कोई दिन तो दिखाएंगे ना चरित्र करके, फिर क्यों हट करती हो तुम, चलो खुश हो करके चलो, एक दिन तुमको जरूर दिखाएंगे, बताएंगे। तो लक्ष्मी जी भी वापिस आ जाती है, और लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही थी कौन सा वो दिन होगा, कब बताएंगे। तो इधर कृष्ण अवतार हुआ। कृष्ण अवतार होने के बाद कृष्ण ने बाल लीला पूरी करके, फिर रास लीला पूरी करके मथुरा की लीला शुरू की। तो मथुरा जब श्री कृष्ण गए और कंस का वध हुआ, तो जरासंध घेर करके आया कि मेरे जवाई को कौन है मारने वाला, कृष्ण, मैं उसको घेर लेता हूँ। बड़ी सेना लेकर के वो आया। तो उसी समय श्री कृष्ण की गौलोकीय शक्ति गौलोक धाम चली गई थी, परम धाम की शक्ति परम धाम। तो उन्होंने फिर वैकुंठ के सारे ऐश्वर्य को उन्होंने याद किया। आया जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई, यूं याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। हम लोग प्रकटवाणी में पाठ करते हैं ना। फिर कृष्ण ने ध्यान किया तो विष्णु भगवान के सारे वैभव लेकर के, सारी शक्तियां लेकर के विष्णु भगवान कृष्ण में प्रकट हो जाते हैं। तो अब जो लीला होती है वो वैकुंठ की लीला होती है श्री कृष्ण की। तो उधर जब विष्णु भगवान वैकुंठ से आ गए तो लक्ष्मी जी भी रुक्मिणी के रूप में जन्म लेती है। देखिए रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी ने जन्म लिया, और कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के बाद वसुदेव देवकी ने कृष्ण के बलराम के विवाह की बात की, तो उनकी विवाह तो रेवती से हो गई।
अब कृष्ण के विवाह की बात चले तो श्री कृष्ण के विवाह की तैयारी है, तो इधर रुक्मिणी जी ने भी, नारद जी ने जाकर के चुपके से रुक्मिणी जी को कहा कि तुम्हारे लिए योग्य वर तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है, द्वारिकावासी। तो रुक्मिणी का मन कृष्ण का नाम सुन करके आकर्षित हो गया। वो तो वैकुंठ का ही आकर्षण था, दुनिया में तो आए पर वैकुंठ का तो है ना। नारद जी ने तो एक मेल कराना चाहा, तो एक ब्राह्मण को चिट्ठी लिख करके भेजती है कि प्रभु मेरा विवाह तो और शिशुपाल के साथ कराने के लिए मेरा भैया तैयारी कर रहा है, आप दौड़ के आए, पधारें, और मैं गौरी की पूजा करती हुई मिलूंगी शादी के पहले दिन, तो आप वहां से मुझे हरण करके ले जाएं, क्योंकि आपकी यश और कीर्ति को मैंने बहुत सुना है। तो कृष्ण वहां से रथ लेकर के आते हैं, रुक्मिणी हरण करते हैं। रुक्मिणी हरण करके जब श्री कृष्ण ले जाने लगे तो कृष्ण का स्वरूप देख करके रुक्मिणी के साथ जो सहेलियां थी गौरी पूजन करने के लिए साथ में इकट्ठे जो कन्याएं गई हुई थी, कृष्ण के स्वरूप को देख करके कृष्ण के बाल लीला का गान करने लगी। हरण के समय में रुक्मिणी का हरण हो रहा है, तो वे कुछ तो वहां पर कहते हैं कितना सुंदर है, देखो रुक्मिणी का वर देखो कितना सुंदर है, कितना तेजी से चल करके आ रहा है, उसके केस को तो देखो, उसके पाँव को तो देखो, उसके स्वरूप को तो देखो, ऐसे कुछ कह रहे हैं। और उसी समय में वो बाल लीला का गान उन्होंने गाना शुरू किया। तो थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण रुक्मिणी को रथ में बिठाने के बाद पल भर के लिए बेहोश हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। बेहोश क्या होना, ध्यान मग्न हो जाते हैं, बाल लीला का चिंतन में खो जाते हैं। तो तत्काल रुक्मिणी को पता लगता है कि ये तो कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करते हैं, बाल कृष्ण का ध्यान करते हैं, पता हो जाता है। तो क्या है कि बाल रूप में अक्षर भगवान और अक्षर भगवान अक्षरातीत के ही बाल स्वरूप हैं। तो इस तरह से पूर्ण ब्रह्म की भक्ति हो रही है। लक्ष्मी जी को पता लग जाता है रुक्मिणी के रूप में। तो देखिए यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं नमे विष्णु लक्ष्मी। विष्णु तो पहले से ध्यान में नमन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भी फिर ध्यान में साथ बैठने लग जाती हैं, ये भी नमन कर रहे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। और नारायण भगवान नारायण भी श्रीमन नारायण नारायण, इस प्रकार से नारायण महामंत्र का जाप होता है। पर प्रभु नारायण भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से परब्रह्म की भक्ति करते हैं, क्योंकि नारायण पहले नहीं थे। भागवत में कथा आती है नारायण की उत्पत्ति हुई हिरण्यगर्भ से। हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति होने के बाद नार एक अंडा तैयार हुआ, स्वर्ण अंडा तैयार हुआ, उसमें से एक जीव प्रकट हुआ और वो मुअज्जल में, मुअज्जल को नार कहा जाता है और उसी को अयन बना करके वो जीव बैठा, इसलिए उसका नाम नारायण हुआ। ऐसी कथा भागवत में आती है। तो नारायण भी अव्याकृत का ध्यान करते हैं, अव्याकृत सबलिक का ध्यान करते हैं, सबलिक अक्षर का ध्यान करते हैं, अक्षर अक्षरातीत का ध्यान करते हैं। तो ये सारे देवी देवता प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। तो जिनको डायरेक्ट पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ध्यान की विधि मिल गई गुरु कृपा से, तारतम महामंत्र मिला और एक साथ पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने का, रहस्यमय की भक्ति करने का मौका मिला, तो माध्यम से होकर के थ्रू होकर के उनको जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो भक्ति कर सकते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके जगत को भी उनकी पहचान दे सकते हैं। ये शिक्षा आज की चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें प्रदान की। तो आज का भी समय हुआ, इसीलिए हम ही चौपाई को यही विराम दे रहे हैं। हम लोग 1-2 दिन और, क्योंकि 7 तारीख से तो हम लोग शोभा यात्रा लेकर के फिर वहाँ जाएंगे, जो हमारा पंडाल निश्चित किया गया है, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे। शक्ति टेंट, द गोल्डन शक्ति टेंट, जापनी पार्क, वहाँ पर हमारा विशाल कार्यक्रम है। सभी संत गुरुजन पधारेंगे। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज के 80वां जन्म उत्सव पर ये 5 दिवसीय 480 पारायण की तैयारी चल रही है। पूरी तैयारी हो ही रही है, आप सब लोग लगे हुए हैं। तो उस दिन की प्रतीक्षा में हम लोग हैं। चर्चा चलती रहेगी, पर फिर वहाँ से वही चर्चा होगी। फिर
जब हम लोग बड़े पंडाल में जाएंगे तो वहीं से चर्चा होगी। तो आप सब इसका आनंद ले रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो अब आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। हे बात पहुंची जाए वैकुंठ, बुद्ध जी उड़ायो हुनमान, सुख शिव सना ब्रह्मांड में, नमे विष्णु लक्ष्मी नारायण, नमे विष्णु लक्ष्मी नारायण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। सर्व सुख दाता
तुलसी प्राणायाम